अच्छा, कहूटा वाली कहानी ज़रूर सुनेंगे, जहाँ पाकिस्तान की जो है वो फैसिलिटी है, जहाँ पर न्यूक्लियर फिस्ट। न्यूक्लियर का काम होता है, और जी जिसको वो दुनिया से छिपाए रखना चाहते थे, जी। और वहाँ पर ऊपर से भी कोई नहीं जा सकता, और आप तो पैदल रास्ते पहुँच गए। हाँ, एक्चुअली बहुत ही अच्छा, मतलब जेल ही जाते अगर पकड़े जाते। वो भी जेल जाते और हम भी जेल जा उन्होंने ज़रूर कोई ना कोई तो इंतज़ाम काफ़ी उन्होंने आई थिंक कर लिया होगा, क्योंकि ये घनश्याम के बहुत करीबी मित्र थे। आपने नाम इसमें शायद लिखा आफ्ताब। हाँ, आफताब नाम लिखा है उनका। तो वो भी इकोनॉमिक्स में उनको भी दिलचस्पी थी, और घनश्याम को भी। तो ये दोनों अक्सर मिलते रहते थे, वो इकोनॉमिक रिपोर्ट निकालते थे। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स परिस्थिति तो मतलब अभी भी तब भी और अब भी। और तब भी डावाडोल थी। तो वो अक्सर मतलब सजेशन या इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह देते होंगे कि तो भारत एक मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बहुत से देशों के लिए ऐसा है कि भारत का उदाहरण लेते हैं लोग कि भारत में ऐसे किया, तो उसका अनुकरण करने की हाँ, कोशिश और करते जिस हैं। दशक में आप थे, हाँ 92-93 के संकट से निकल के, और हाँ। 97-2000 में तो भारत एक बड़ी कहानी होता जा रहा था। और मतलब इवन बहुत समय से भारत मतलब एक भारत का जो एक ये है ना कि बीइंग ए डेमोक्रेसी साथ में डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो इस बात से बहुत सारे देश मतलब हाँ, वो अनुकरण करना चाहते हैं। सोशलिस्ट मूल्यों को भी रख लेना, मतलब धीरे हर धीरे से पूंजीवाद की तरफ भी कदम बढ़ा लेना। एग्जैक्टली सोवियत से भी हेल्प ले लो, अमेरिका से भी ले लो। हाँ और हम एक बार गए आईएमएफ के पास, जी। मतलब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो 20-22 बार हो गया है। 23वां बार। हाँ, हाँ तो उनके लिए तो ऑब्वियसली पड़ोसी हाँ देश है, वो अभी भी कंपैरिजन उस तरह करते हैं, हाँ जो होना भी, जैसे हम चाइना से करते हैं हाँ, कि जैसे कैसे हम करें हम। चाइना से भी करते हैं। लेकिन चाइना के मुकाबले इतना है कि भारत डेमोक्रेसी होके इतना तरक्की कर रहा है, ऑब्वियसली जटिलताएं जो 50 तरह की हैं, कि लेकिन उससे बिल्कुल। निकल के भी सो हम उस प्रोसेस से निकल के काम उससे कर रहे कर हैं। तो ये इसीलिए घनश्याम से बार बार मिलना चाहते थे, और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कैसे इंडिया ने कैसे हैंडल किया था जब ऐसी सिचुएशन। तो उनकी इंगेजमेंट थी। अच्छा, उनकी फैमिली भी साउथ से माइग्रेट हुई थी। मेरे जो हस्बैंड ने घनश्याम, वो भी कर्नाटका से हैं। तो शायद वो भी थोड़ा सा उनका कनेक्शन उस वजह से भी था। तो हम लोग दोनों को उन्होंने अपने घर बुलाया इस्लामाबाद में। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोगों की तो आदत है, हम समय से तैयार हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन फिर भी समय से पहुंच गए उनके यहाँ। पीछे पीछे हमारे वो भी आए, एजेंट्स। एजेंट्स भी आए। और उन्होंने देखा कि हम अपनी गाड़ी से उतर के और उनके घर के अंदर चले गए, तो उनको लगा कि अब ये तो रहेंगे यहाँ, चलेगा। तो वो अपना चाय वाय पीने चले गए होंगे। तो जब हम इनके घर गए तो उन्होंने हमें अपनी छोटी सी टेरेस थी उसमें बिठाया, और कुछ लोग और बैठे। तो मुझे अपने मन में लगा कि कोई लाइट नहीं लगी है, कोई म्यूज़िक गाजा बाजा कुछ नहीं है, तो ये कैसी एंगेजमेंट पार्टी इनकी है। तो फिर मुझे लगा शायद हम लोग जल्दी आ गए होंगे। जब देखो तब ये जल्दबाजी मचाते हैं मेरे मेरे हस्बैंड, और हम लोग हमेशा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी आ गए। और जल्दी के बाद तो टाइम भी बीत गया, फिर भी कोई नहीं, ना लोग आ रहे हैं ना कुछ, मतलब ऐसे कोई अरेंजमेंट दिख रहा है। जब 9 बजने वाला था तब उन्होंने कहा कि एक्चुअली पार्टी यहाँ नहीं है, पार्टी एक फार्म हाउस पे है, तो आप हमारे दोस्त के साथ आइए, हम उनकी गाड़ी में वो आगे बैठे रहेंगे, आप लोग पीछे बैठ जाइए, और मैं थोड़ा पहले निकल जाऊंगा ताकि आपको वहाँ पे रिसीव कर सकूं। तो हमने कहा, वो हमारे पास उन दिनों पजेरो एक हमने ली थी 3 डोर की, एक जापानीज डिप्लोमेट से सेकंड हैंड, ऑरेंज ग्रीन। ऑरेंज एंड ग्रीन, बड़ी ब्राइट से कलर की थी। सोच के मुझे है ना, हाँ, और दूर से इंडियन दूर नंबर से दिखाई प्लेट, दे। गाड़ी दूर से चमकती है, उसका इंडियन नंबर प्लेट भी दूर से चमकता है। तो पर फिर भी हम लोग को लगा भाई इतनी हमारे पास अच्छी गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, फार्म हाउस भी चली जाएगी। एसयूवी तो हमारे पहली बार हमने ज़िंदगी में खरीदी थी। तो हमने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। बोले नहीं नहीं, आप लोग उनके साथ ही आइए, रास्ता वास्ता कहीं पे थोड़ा सा छोटा है। तो फिर घनश्याम ने कहा अच्छा चलो, मुझे भी ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। जब हम लोग उनके साथ बैठ के चलने लगे तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा, और गपशप अच्छे से कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली थे वो जो उनके फ्रेंड आगे बैठे थे, नाम तो मैं भूल गई। थोड़ी देर बाद बोले कि
आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पे रडार स्टेशन आ रहा है पाकिस्तान का, और वहाँ पे बाहर फौज लगी हुई है। तो लेकिन ये रडार चलता नहीं है, वो चलता तो वो है जो पहाड़ी के ऊपर है, ये वाला नहीं चलता है, लेकिन फौज यहाँ भी लगी हुई है। तो एकदम से मेरा तो दिल बैठ गया कि अच्छा, इसके मतलब हम इस्लामाबाद से बाहर निकल चुके हैं और रडार स्टेशन है, इसके मतलब यहाँ पर हमारा आना भी मना है। और ऊपर से मैं तो साड़ी पहनती हूँ और बिंदी इतनी बड़ी सी लगाती हूँ, तो दूर से किसी को भी बिंदी तो दूर से चमक जाएगी कि ये तो इंडियन है, ये तो पक्की बात है। तो सबसे पहले तो मैंने बिंदी को उतार के और साड़ी के पल्ले के नीचे छुपा लिया। तो मैंने कहा अच्छा, अब कम से कम हो सकता है कोई सोचे कि ये मुहाजिर हैं, मुहाजिर माने जो इंडिया से गए हुए लोग हैं। और घनश्याम भी उन दिनों दाढ़ी रखते थे, तो मैंने सोचा अच्छा, इनको भी सोच लेंगे तो शायद अगर कोई पूछेगा नहीं तो निकल जाएंगे। तो खैर निकल गए। वो देखा मैंने सड़क से बिल्कुल मेरे से कुछ फीट दूर पे वो खड़े हुए थे फौजी गन वन लेके, और गाड़ी निकल गई, उन्हें किसी ने नहीं रोका। उसके बाद थोड़े और दूर आगे गए तो बोले अब वो यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, तो काहुटा। तब तो और ही मुझे लगा कि आज तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जब हम पहुंचे फार्म हाउस तो पता चला कि वो काहुटा में फार्म हाउस था। तो कोई आम आदमी वैसे भी नहीं घुस सकता, नहीं, मतलब हिंदुस्तानी छोड़िए। हाँ, तो हम लोग उतरे तो जब अंदर तब लगा कि हाँ, यहाँ पार्टी हो रही है। इतना बड़ा फार्म हाउस था, इतने बढ़िया सजावट, लाइट्स, और इतने लोग, मतलब इतने लोग शायद मैंने पहले तो देखे भी नहीं होंगे एक साथ। और सब नामी गिरामी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, कोई रिटायर्ड जनरल्स और भी होंगे जिनको हम पहचानते भी नहीं थे। और वो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से पहुँच गए, ये तो इनको तो यहाँ अलाउड ही नहीं है। तो आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। लेकिन अगर सच में पकड़े जाते तो हाईएस्ट ट्रीजन में जाते वो तो। तो उन्होंने इसलिए मुझे ये बात पे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपना पहले से जुगाड़ लगाया होगा कि आने दिया जाए। हाँ, तो दैट वाज एक एडवेंचर विच मतलब अपने आप तो हम कभी ना करते।